हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी बोलना कितना ही ज़रूरी हो चुका है। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं उन पर कोई डाउट नहीं है कि उन्हें अंग्रेज़ी बोलना या सीखना नहीं आता होगा, लेकिन उनके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं और ऐसे लोग जो आज भी यानी कि ट्राई कर रहे हैं अंग्रेज़ी बोलने का, और उसके लिए वो तरह तरह की वीडियोज़, तरह तरह की किताबें जो यानी कि हमें हर एक जगह पर मिल जाती हैं, तो 30 दिन में अंग्रेज़ी बोलना सीखे वगैरह वगैरह वो यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने के लिए दो चीज़ों की हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली वोकेबलरी है और सेकंड चीज़ जो है वो है टेंस। तो वोकेबलरी, उसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं को लेनी पड़ेगी। वोकेबलरी तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। जैसे कि अब हर कोई बंदा ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी कितनी याद कर सकता है, तो इजीली ये रहेगा कि उसके सराउंडिंग में, वो जहाँ काम करता है उसके हिसाब से, वो जिस जगह रहता है उसके हिसाब से, यानी कि अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से वो जो डेली यूजेबल जो वर्ड्स हैं, वो जो डेली उसके बोलने में आते हैं, उन वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करें और उन वोकेबलरीज को ज़्यादा यूज में लें, तो उनका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। और सेकंड रहा टेंस, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, उसको मैं इजीली आपको लर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो टेंस आज मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आप बड़े ही आसानी तरीके से, यानी कि बड़ी इजीली, पल भर में आप कहोगे वाओ ये तो हो गया। कैसे? बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, टेंस को लेकर। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, गुड लक। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, टेंस वाला। ओके, तो सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कार्य के समय के मुताबिक, किसके? कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। कि टेंस द चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ देन एक्शंस। ओके, टेंस जो है नॉर्मली तीन टाइप के होते हैं, ये हमें पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर इन तीनों के जो है वो चार नॉर्मली फॉर्म जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर सिंपल टेंस, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सेकंड कंटिन्यूअस टेंस एंड द परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल जो होगा वो इन तीनों के साथ भी चलेगा, कंटिन्यूअस भी इन तीनों के साथ चलेगा, परफेक्ट भी चलेगा, और उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इन तीनों के साथ में चलेगा। तो ऑल ओवर हमारे पास में कितने हो गए? 3/4 12, यानी कि टोटल 12 हमारे पास में टेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी क्या कर लेते हैं? पहचान देख लेते हैं कि जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में जो शब्द आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। उसी तरह से कंटिन्यूस रहा है हो तो रहा है, रही है या रहे हैं। परफेक्ट हो तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। और कंटिन्यूस आ चुका है वापस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर भी वही रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा इसमें चेंज रहेगा कि ये जो है उस समय के साथ में नोट किया जाएगा। उसी तरह से पास्ट सिंपल का क्या रह सकता है? पास्ट सिंपल की क्या पहचान रहेगी? कि ता, था, ती, थी, ते, थे, यानी कि पास्ट जो बीत चुका है, यानी कि था, थी के अर्थ में जो बातें होंगी, तो ऑल ओवर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे। उसी तरह से परफेक्ट में आप देख सकते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे। और उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस में आप देख सकते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पर यानी कि वो भी टाइम वैल्यू करेगा। और फाइनली हमारे पास में फ्यूचर टेंस, यानी कि उसका भी अगर आप देखें तो यानी कि होगा, ऐसा होता है ना कि फ्यूचर में होगा, तो गा, गी, गे, इसके अर्थ में जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। कि सिंपल फ्यूचर हो तो गा, गी, गे, कंटिन्यूस है तो रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे। और परफेक्ट है तो चकूँगा, चुकूँगी, चुकेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो रहा होऊंगा, रही होंगी, रहे होंगे। इस तरह से हमें रख सकता है, ये देखने को मिलता है। अब टेंस में मेन चीज़ काम होती है तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये दो चीज़ जो होती है वो मेन होती है हमारे पास में। तो सभी में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वेरी करेगी। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आने वाली है। हम टेबुलर फॉर्म में ही काम करेंगे, एक साथ 12 का एक साथ में देखने वाले हैं। ओके, प्रेजेंट सिंपल में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, नन, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है। हाँ, अगर आपके पास में सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ हम डू और डज का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से पास्ट के पास में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी वही बात है कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रो नेगेटिव हो जाओ सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे। फ्यूचर टेंस जो होगा सिंपली विल और सेल के साथ में चलेगा।
अब ये बहुत इजी है हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर याद कर पाना, जैसे कि फ्यूचर टेंस है विल और सेल। तो यहाँ पर देखिए अब ये एक साथ में अपन कंटिन्यूस का देख लेते हैं एक साथ में तीनों का, कि कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा तो वहाँ पर क्या रहनी है इज, आर, एम। पास्ट कंटिन्यूस में क्या रहनी है वॉज, वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या रहनी है विल बी और शैल बी। उसी तरह से परफेक्ट में क्या रहना है, परफेक्ट प्रेजेंट जो परफेक्ट है वहाँ पर हमारे पास में नॉर्मली सिंपली हैज़, हैव। और पास्ट परफेक्ट में हैड। और यहाँ हमारे पास में रहेगा विल या सेल के साथ में हैव, है कि नहीं सिंपल। और फाइनली जो हमारे पास में लास्ट वाला है परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के साथ में जो यहाँ पर रहेगी जो हैज़ और हैव था उसके पीछे बीन लगा दीजिए यहाँ पे, यानी कि जो आपके पास में परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब था उस सभी के पीछे बीन लगा दीजिए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस का भी हो जाएगा। तो हैज़, हैव प्लस बीन, यहाँ पर भी हैड, बीन, और यहाँ भी यही रहेगा विल, सेल प्लस हैव, बीन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हमारे पास में मेन वर्ब की। ओके, तो मेन वर्ब में क्या रहेगा कि प्रेजेंट जो टेंस है यहाँ पर हमें मेन वर्ब काम आती है। देखो टोटल हमारे पास में 12 हैं और इसमें से आप देख पा रहे हो जैसे कि कंटिन्यूस और कंटिन्यूस करके, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये तो जो 6 टेंस है जिनमें कंटिन्यूस लगा हुआ है। तो सिंपल सा फंडा रखो कि जहाँ कंटिन्यूस आ जाता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ में आईएनजी लगा देनी है। तो हम बिना किसी सोचे विचारे बिना देखे हम यहाँ पर पुट कर देंगे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, अब रहा तुम्हारा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म रहेगा वो रहती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ओके, रहा पास्ट टेंस तो यहाँ पर आपकी यूज होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नाउ अब रहा है हमारे पास में परफेक्ट। तो परफेक्ट यानी कि परफेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी यूज होती है, तीनों में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे साथ में यूज होगी। तो देखा कितना सिंपल था, मेन वर्ब भी याद करना और हेल्पिंग वर्ब भी। अब इसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए एक बार देख लेते हैं कि विद एग्जाम्पल हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम सेंटेंस की बात करें हम, और सेंटेंस में आपको पता है 3 चीज़ें काम आती हैं। पहली सब्जेक्ट, और दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब जो यानी कि सब्जेक्ट के साथ में रहता ही है, तो दूसरा रहेगा मेन वर्ब, और फाइनली ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा सेंटेंस का जो है वो ऑर्डर रहेगा। तो मैं एक ही सेंटेंस को इन 12 सेंटेंस में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस है मेरा कि मैं पत्र लिखता हूँ। ओके, तो मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने एग्जाम्पल पहले ही नोट डाउन कर लिए थे। ओके, तो थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिएगा। सेकेंड, यहाँ पर क्या है कंटिन्यूस है, यानी कि इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगने वाली थी। तो देखिए आई के साथ में एम आ चुका है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और जिसमें आईएनजी लगाकर हमने क्या कर दिया इसे राइटिंग। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। उसी तरह से परफेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आई हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि मैं पत्र लिख चुका है, यानी मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर आई और आई के साथ में क्या रहनी है हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन और अ लेटर। तो आई हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पे क्या लग जाना है परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन। तो आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन हावर। यहाँ पर जो फोर आप देख रहे हो, कभी कभी यहाँ पर सिंस भी देखने को मिलता है। तो ये फोर और जो सिंस है वो समय के साथ में यूज होता है, कि अगर हमारे पास में निश्चित समय है तो हम वहाँ पर सिंस का यूज करते हैं, और अगर अनिश्चित काल है यानी कि कोई डिफाइन नहीं कर सकते उसे हम, यानी कि 1 घंटा, तो आप कौन सा 1 घंटे की बात कर रहे हो, वी डोंट नो हैव आइडिया। सो यहाँ पर हम उसके लिए फोर का यूज करेंगे। और अगर आप मतलब कि आप कंफर्म हो कि मेरे पास में जो टाइम था मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, तो आप उसके लिए आप सिंस का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का सिंपल की बात करें तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी थी, और जैसा कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो सिंपली क्या हो जाएगा आई रॉट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था।
देन कंटिन्यूस की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहनी है और वॉज वर्ब आएगा, तो आई के साथ में तो वॉज ही आएगा, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर। और परफेक्ट पास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में हैड थी और मेन वर्ब जो रहेगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, आई हैड रिटन अ लेटर। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट वाला जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन थी और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो क्या हो जाएगा इसका, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, यानी कि ये भी समय के साथ में जो है वो यूज होगा। जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसके साथ में समय लगा रहेगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब थी विल और सेल, मेन वर्ब था इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, आई सेल, आई के साथ में सेल लगेगा तो आई सेल राइट अ लेटर। देन कंटिन्यूस रहेगा तो विल बी और सेल बी में से यूज करना पड़ेगा हमें, तो आई के साथ में तो सेल बी रहेगा, तो आई सेल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और आईएनजी तो राइटिंग अ लेटर। ओके, देन परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में की बात करूं तो मैं यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब जो क्या थी इसके पास में, विल सेल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ में सेल हैव, आई सेल हैव रिटन अ लेटर। देन फाइनली हमारे पास में है परफेक्ट कंटिन्यूस जो फ्यूचर का है कि जिसके पास में हमारा हेल्पिंग वर्ब थी विल सेल प्लस हैव बीन और मेन वर्ब हमारी रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसका क्या हो जाएगा, आई सेल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो गाइज तो ये था हमारे पास टेंस के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल यानी कि इजी तरीका। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से देखिएगा और हो सके तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे, और ब्रीफली इस जो टेबुलर फॉर्म जो था इसे आप लर्न करने का ट्राई कीजिएगा। और जो वोकेबलरी जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि आप वोकेबलरी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जिसकी सहायता से यानी कि आप अगर मीनिंग ही नहीं रहेगा तो आप सेंटेंस किसका बनाओगे, बराबर। तो वोकेबलरी और टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाकर आप सेंटेंस बना सकते हो और इजीली उसे बोल सकते हो। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर, अगर इन 12 में से किसी भी पर्टिकुलर टेंस के बारे में और ज़्यादा अच्छे से आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।